मिनिस्टरों की तरह है, मिनिस्टरों की गाड़ी है, ये सारा कुछ। ये गरीब आवाम बजट थोड़ा है। दूसरी हुकूमतों को गालियाँ देते रहे। ये अपने गिरोवानों में मुंह डाल के देखें ये क्या कर रहे हैं। कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। हालात तो ऐसे हैं कि दिल कर रहा है चूहे मार गोलियां खा के अपने आप को ख़त्म कर लें। कोई हाल नहीं है इस मुल्क का। वो लंदन बैठ गए हैं, जाकर वहाँ से कमेंट कर रहे हैं। एक यही रिक्वेस्ट है, खान साहब को वापस लेकर आए। खान साहब के दौर में दिहाड़ी थी मेरी 1500, अब नीचे आ गई इनके इसके अंदर। जो गवर्नमेंट है ये चोरों की गवर्नमेंट है। गरीब आदमी भूखा मर रहा है। ये देखो दुकान पे एक आदमी नहीं आ रहा है। एक शोर मचा रहा है, हाला हाला हाला, नहीं मंजूर। जब तनख्वाहें बढ़ने लगती हैं वो कहते हैं सारा मंजूर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोमा आसिफ और आप देख रहे हैं एक न्यूज़। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत ने भी अपना बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो बजट पेश किया गया है क्या वो अवाम के हक में है या नहीं है। अवाम इसके बारे में क्या राय रखती है, क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं या महंगी हुई हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनके हिसाब से महंगाई मजीद बढ़ी है या महंगाई कम हुई है। आइए बात करते हैं। आहा साहब, मुझे ये बताइए जो बजट पेश हुआ है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। बिल्कुल ठीक हुआ है? ये जो बजट पेश किया है जी, सबसे पहले इन्होंने ये बजट में अपने सब लोगों के लिए रखा है। आप देखें मिनिस्टरों की तरह है, मिनिस्टरों की गाड़ी है, ये सारा कुछ। ये गरीब आवाम बजट थोड़ा है। जिन लोगों के ऊपर से कमाई है उनके लिए बजट कुछ नहीं है, और हमारे आवाम के लिए बजट बहुत ज़बरदस्त तकलीफ दे है। आपको क्या लगता है कि चीज़ें पहले की निस्बत ज़्यादा वो सस्ती हुई हैं या महंगाई की तरफ गई हैं? नहीं, ये चीज़ें महंगाई की तरफ जा रही हैं। अब देखें ना, हालिया ये पेट्रोल महंगा किया है। बाहर इतना सस्ता होता रहा, इन्होंने महंगा किया। अब जब पेट्रोल महंगा हो गया तो कन्वेंस महंगी हो गई, तो हर चीज़ तो महंगी होगी ना। वो तो ना सस्ती होगी, ये कभी भी नहीं होगी। ये इन्होंने कभी की भी नहीं है। ये दूसरी हुकूमतों को गालियाँ देते रहे। ये अपने गिरोवानों में मुँह डाल के देखें ये क्या कर रहे हैं। 3 साल से इन्होंने क्या किया है आवाम के लिए। ये सड़कें बना रही है, वो बना रही है, वो आ रही है। आज KI में ये नाल गली देखो बाजार पड़ी हुई है। लोगों को कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। क्या कि अपने आप को ये अवाम में क्यों नहीं आते। आती ना आज नाल गली में, हम भी इस्तकबाल कैसे करते इसका। सब भी पता लगता है कि अवाम के साथ ये कुछ करने के लिए महंगाई करें और अवाम के साथ इतनी सख्ती करें तो फिर अवाम इन्हें कैसे मिलेगी। ये तो आपको भी पता, ये तो मीडिया लोगों को भी पता कि इन्होंने जो महंगाई का हाल किया हुआ है। मुर्गी चिकन लें, सब्जियां लें, कोई चीज़ लें, कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, वाकई ही बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। कैमरामैन अगर दिखाएं उस्मान, तो अनारकली के हालात वाकई ही बहुत बिल्कुल बाज़ार खाली पड़ा हुआ है, वरना इस बाज़ार में बहुत रश होता है। लेकिन आज अगर बाज़ार में नज़र मारी जाए तो बिल्कुल भी यहाँ पर रश नज़र नहीं आ रहा। और लोग है ना कि महंगाई की वजह से ऐसा है कि यहाँ पर रश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। और क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है आजकल? आपका बाज़ार बड़ा सुना पड़ा। हालात तो ऐसे हैं कि दिल कर रहा है चूहे मार गोलियां खा के अपने आप को ख़त्म कर लें। हमें किसी गवर्नमेंट से कोई रिलीफ नहीं मिला है। ये जो बजट आया है ये सब टोपी ड्रामा है। आवाम को जाल में फंसा रहे। पेट्रोल महंगा कर दिया है, मुर्गी महंगी कर दी है। कोई हाल नहीं है इस मुल्क का। वो लंदन बैठ गए हैं, जाकर वहाँ से कमेंट कर रहे हैं मुल्क का जो सा है अपना महंगाई का ग्राफ नीचे गिर गया। कोई नीचे नहीं गिरा ग्राफ। तो खुदा के लिए इस मुल्क के लिए कुछ सोचे। ये बजट सब ड्रामेबाजी है, इनकी मिली भगत है। मेरी एक यही रिक्वेस्ट है, खान साहब को वापस लेकर आए, उन्हें असम्बली में लेकर आए। तो ये खान साहब भी हैं जो इनको 30 साल इक़्तिदार इन्होंने खाया, इनको उतारा खान साहब ने। अब ये खान साहब से डर रहे हैं। मेरी दुआ है खान साहब को जल्दी से ये रिहा करें, हमारे मुल्क में खुशहाली आ जाएगी। यकीन करें सेलमैन तकवा इतना परेशान है, मैं आपको बता नहीं सकता। 700 रुपये मेरी दिहाड़ी और मेरा ख़र्चा 2000 का है। ये मुझे पता है मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ। तो इस बारे में कुछ सोचें जनाब। खान साहब के दौर में कितनी दिहाड़ी थी आपकी? खान साहब के दौर में दिहाड़ी थी मेरी 1500, अब नीचे आ गई इनके इसके अंदर। बड़ा ख़तरनाक काम हो गया है। तो आपके ख्याल में खान साहब को वापस आना चाहिए? 100% वापस आना चाहिए खान साहब को। क्या खान साहब को ये वापस आने देंगे? ये 100% वापस आने नहीं देंगे उनको, मगर ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई करम हो जाए तो फिर ये वापस आ सकते हैं। बाकी ये जो गवर्नमेंट है ये चोरों की गवर्नमेंट है। कोई रिलीफ नहीं मिलना है, जैसे आए थे वैसे ही चले जाना है। जी बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जफ़र इकबाल।
जफर साहब तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए जो बजट पेश किया गया है इसके इसके मुतालिक आपको क्या लगता है कि गरीब आवाम को रिलीफ मिला है? नहीं, कोई नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है? आपको क्यों ऐसा लगता है? हाँ, ये तो बात कौमी असम्बली या वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना से पूछें, ये क्यों नहीं लगता। ये गरीब दोस्त बजट नहीं है। ये गरीब आवाम के लिए नहीं है, मतलब गरीब आवाम अभी भी इसी तरह पिस रही है जैसे पहले पिसती आई है। पहले पिसती आई है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या अपनी हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे? हम ये कहते हैं कि हमारे लिए बिजली सस्ता कर दें, कोई खाने पीने की चीज़ें सस्ता कर दें, कोई और चीज़ें सस्ती कर दें कि हमारा गुजारा हो जाए। हम तो बहुत पिस रहे हैं। बिजली बहुत, ये जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने अच्छे बिजली पे कोई रिलीफ नहीं। तेल पे महंगाई कर दी, वो ठीक है, आर्मी मंडी में महंगा हो गया, इन्होंने भी कर दी। हमें तो कोई सहूलत दें। ये इतना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो फलाना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और गरीब आदमी को देखो, गरीब आदमी भूखा मर रहा है। ये देखो दुकान पे एक आदमी नहीं आ रहा है, कोई कारोबार ही नहीं चल रहा जब से जंग हुई। शकील साहब मुझे ये बताइए कि जो बजट पेश किया गया है हुकूमत पंजाब ने, आपको क्या लगता है कि बिल्कुल ठीक हुआ है या ज़्यादती हुई है गरीबों के साथ? देखिए जी, ये गवर्नमेंट तो यही कहेगी हमने गरीबों का साथ दिया है, ये किया है। 15 दिन के बाद पता लग जाएगा जब पास होता है उस वक्त जब महंगाई है। अब सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम महंगाई का है, वो है बिजली का बिल। जो बंदे बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, उनकी उतनी तनख्वाहें नहीं जितने बिल आ जाते हैं। ये बिल आते रहते हैं, ये बजट आते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये क्या करे, एक ड्रामा कर रहा है, जो दूसरा वो शोर मचा रहा है। ये दोनों अंदर बैठे हुए एक होते हैं। एक शोर मचा रहा है, हला हला हला, नहीं मंजूर नहीं मंजूर। जब तनख्वाहें बढ़ने लगती हैं वो कहते हैं सारा मंजूर है जी। ये जमहूरियत हमारी जौन सी है इस वक्त, प्राइमरी हुई या ये सेनेटर हुआ, ये सारे जागीरदार लोग बैठे हुए हैं, सरमायादार लोग हैं, इनको कोई साहस नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है। मतलब अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको अगर बजट के हवाले से बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि मरियम साहिबा बिल्कुल ठीक काम करिए, इससे पहले जो इमरान खान की हुकूमत थी उसमें सब ठीक था? देखिए जी, मैं आपको बतलाऊँ, सही जानदारी से कह रहे हैं ना, उनके दौर में फ़ायदा हुआ। देखो उस वक्त डॉलर कितने का था, उस हिसाब से महंगाई थी। अब इनके डॉलर के हिसाब से ये है, हम इनकी जंग भी आती। हमारे सबसे बड़ा मसला जौन सा है, हमारे लोगों पर जो जुल्म हो रहा है वो है इनका प्रोटोकॉल है जी। बाहर से कर्जा लेते हैं, वो कहते हैं अवाम पर की वजह से ले रहे हैं, लेकिन ये अपने लिए ले रहे होते हैं। इनको कोई एहसास नहीं है। आपके ख्याल में मतलब हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, गरीब आवाम के बारे में नहीं सोच रही? देखिए जी, चंद बंदों के लिए अच्छा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक ये क्या कहते हैं, अपने सोसाइटियाँ, बड़ी बड़ी सोसाइटियों के लिए बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियों के निकालने के लिए वो सड़कें चौड़ी कर दें। उनको जो से गरीब आदमी छापे वाले बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनको कहते चलो उठो, जहाँ से छुट्टी करो। ये कहाँ का इंसाफ है? इन्होंने पाकिस्तान बनाया है, ये भी मैंने आपको बतला दूँ। ये तो मरियम साहबा जौन सी बैठी कह रही थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कुछ नहीं हो रहा। महंगाई वैसे की वैसी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि महंगाई वैसे की वैसी है, चंद मामलात पर उन्होंने चीज़ें सस्ती की है और चंद चीज़ें नहीं सस्ती की। तो नाज़रीन आइए किसी और से भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या बताते हैं। आइए जी नाज़रीन, जैसा कि देखें मैं इस वक्त अनारकली मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर बात हो रही है और पता लग रहा है कि स्टॉल्स उठा लिए जाते हैं और जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो महीना 10 या 15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए फ़ायदा किया है, गरीब आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आइए किसी और से भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस हवाले से। वसीम साहब, आप मुझे ये बताएंगे जो बजट पेश हुआ है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक हुआ है या ज़्यादती हुई है गरीब आवाम के साथ? हमारा बजट से लेने देना ही कोई नहीं है। कैसे लेना देना नहीं है? ये हमारा को सोचते हैं हमारा। नहीं, चीज़ें महंगी हुई हैं, क्या आप चीज़ें नहीं खरीदते? महंगी होती हैं चीज़ें, महंगी होती हैं, सस्ती नहीं होती हैं। सस्ती नहीं होती, कभी भी सस्ती नहीं हुई। हमने तो कभी नहीं देखी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये नून लीग की हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी या जो पीछे इमरान खान की हुकूमत गुजर गई वो बेहतर थी? खान साहब की बेहतर। खान साहब की बेहतर थी। खान साहब की हुकूमत में क्या चीज़ें सस्ती थी? चीज़ें सस्ती थी, रिलीफ बढ़ते हैं, गरीबों को बड़े रिलीफ थे। हमें बड़े रिलीफ मिले थे। क्या रिलीफ मिला था आपको तब? हमें बड़े रिलीफ मिले, जो उन्होंने रकम दी है बड़े गरीबों को मिले, बड़े लोगों को मिले, बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोगों ने ली हैं, उनका भला ही हुआ ना। इन्होंने तो कह के भी नहीं दिए। मतलब आपकी नज़र में नून लीग हुकूमत ने गरीबों का नहीं सोचा, सिर्फ वो कुछ भी नहीं सोचा?
जी नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि लोगों का कहना है कि नून लीग हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपना सोच रही है, गरीबों के हक में कुछ बेहतर नहीं हो रहा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने आवाम की राय जानी, आवाम का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो बजट बनाया गया है वो सिर्फ हुकूमत ने अपने अफसरान के लिए और जो बैठे हुए हैं हुकूमत में उनके लिए बनाया, गरीब आवाम के लिए कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। अवाम हुकूमत की जो उन्होंने रिलीफ दिया है, जो उन्होंने बजट बनाया, अवाम बिल्कुल भी हुकूमत से खुश नहीं है। उनका कहना है कि गरीब आवाम के लिए कुछ किया जाना चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।